बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र बलदाऊ जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कनकाई कनक फूल छवि दी, चितवत चितहि चोरी जिनी जनु लेही। चितवानी चारु भ्रुकुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाखी। रुचिर चुनौती सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिख सुंदर बंधु जो, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघरेले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंकन दिलूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखि साज सुंदर दू भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबति भवन झरोखनि लागी, निरखै राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देख कर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। काई परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहु सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख, चारि विकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को अस आही, या छवि सखी पट तरिए जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर यही, कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहाऊं सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सुसुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दू दशरथ के ठोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है।
ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कलकंज बिलोचन, जो मारीच सो भुज मृदुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लदु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्रकाजु करि बंधु दो, मग मुनि बधूधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरषि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक आए, जोगी जानकी आवरु आहाई। जो सखी इनहि देख नर नाहु, पन परिहरी हाटिका रही विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहाए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राव न तजई, विधि बस हट अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। वो कहा जो भल आय विधाता, सबका सुनिए उचित फलदाता। तो जान की ही मिली बरुएहु, नाहिन अलिहा संदेहु। कोई कहती है, यदि विधवा भले भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस यसी बने संजोगो, तो कृत्य हो ये सब लोगो। सखी हमारे यारति अति ताते, कब हुक ए आवई यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहिता हम कहु सुनाहु सखी, न कर दर्शन दूर। यह संगठु तब होई जबा, पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहो सखी, निकाय बियाय अति हित सबहि का। तू कहा शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है। इस विवाह से सभी का परम हित है।
किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस यहाय सयानी, यह सुनिय पर कहाय मृदुबानी। सखी इन कहा कुवस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लदुआई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जानु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अदभूरी। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंच रच सिए संवारे, ते श्यामल बरु रचो बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हो कहाऊ मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवलावर भी रचा रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन ब्रन। जाई जहाँ जहाँ बंधु दूत, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दू भाई, जहाँ धनुष मकहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच डारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूर्व और गए और धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। 14 कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई माई पाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखई सब रानी, जता जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथो योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गा। तन पुल कह अति हर सुहिए, देखी देखी दुभ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दुभाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और
प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजय रचना, कह मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष मऊ भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाई, जान विलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर काहू, कहु डर होई। भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई। किया विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भयानक नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब ऐसा प्रेम विनीत यति, सकुच सहित दूभाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय। फिर भाई प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे।